कुछ अंदरूनी छोटी मोटी बातों को लेकर के यहाँ दो मंदिर हैं बटा हुआ था। आज गुरुदेव की कृपा से, आशीर्वाद से, प्रेरणा से, गुरु आदेश से संपूर्ण जैन समाज ईसागढ़ एक होकर के एक कमेटी। ये पहली बार नहीं है कि निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जहां विराजे हों वहां के जैन समाज को उन्होंने आपसी मतभेद मिटाकर एक हो जाने की प्रेरणा ना दी हो और समाज एक हो गए। बीते दिन ईसागढ़ में भी कुछ ऐसा हुआ। ईसागढ़ पहुंचते ही मुनिवर को समाज के विभिन्न लोगों में मतभेद होने की सूचना मिली। मुनिवर ने सभी को बुलाया और एक होकर नगर के जैन समाज को एक सूत्र में बांध दिया, जिसकी घोषणा 24 दिसंबर को विश्वविख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में की गई। संपूर्ण एक गुरुदेव यहाँ पे बहुत ही पुराना विषय लगभग 35 वर्षों से चल रहा था। और लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं देखा हमने, लोग कहते हैं कि हमने चमत्कार नहीं देखा, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ चमत्कार कैसा होता है। गुरुदेव के चरण पड़े जैन समाज ईसागढ़ कुछ अंदरूनी छोटी मोटी बातों को लेकर के यहाँ दो मंदिर हैं बटा हुआ था। आज गुरुदेव की कृपा से, आशीर्वाद से, प्रेरणा से, गुरु आदेश से संपूर्ण जैन समाज ईसागढ़ एक होकर के एक कमेटी। ईसागढ़ से आए सात धर्मियों ने इस क्षेत्र पर मुनिपुंगव श्री के आशीर्वाद से हुए चमत्कारों के बारे में विस्तार से बताया। ईसागढ़ का जो मंदिर है गुरुदेव 450 वर्ष पुराना है। जिन पंडित भागचंद जी के महावीर अष्टक को पूरी दुनिया गाती है, उनका कहीं कोई स्मृति चिन्ह नहीं था। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से एक बहुत सुंदर मंदिर जी के सामने स्मारक का निर्माण आपके आशीर्वाद से 1992 में हुआ, प्रशस्ति लगी है और पंडित भागचंद जी की संपूर्ण रचनाएं उस पार्क के अंदर मार्बल के ऊपर गुड़ाई करके और लगाई गई हैं। गुरुदेव जैसा आपका निर्देश था, उनका कोई फोटो भी नहीं था। आपके आशीर्वाद से, प्रेरणा से जैसा आपके स्मरण में आया वैसा चित्र बना करके, मूर्ति बनवा करके वहाँ स्थापना की गई है। गुरुदेव आपके पास समय बहुत कम था, आज उस पार्क को आप नहीं देख पाए। और उसी पार्क के अंदर एक कुआं है जो कि आपके ध्यान में आ चुका है। अभी कल हमारे ट्रस्ट कमेटी के प्रवीण बड़कुल जी ने आपसे प्रश्न किया था कि उसका जल वास्तव में इतना खारा था कि अभिषेक करने में भी बहुत दिक्कत होती थी मूर्तियों के ऊपर। लेकिन आपका आशीर्वाद, आपको बताया, आप कुएं तक गए, आपने देखा और आप चले गए। गुरुजी ने कुछ किया ही नहीं। ये क्या हुआ भैया? सब लोग अरे गुरुजी आए, देखे, चले गए। जब उस जल को हमने यूज किया, पहले अभिषेक में ही करते थे क्योंकि कुआं आसपास कोई था नहीं, तो अभिषेक में जब किया तो मूर्तियां वैसे वैसे, फिर जब पीने में किया तब लोगों को पता चला अरे ये जल तो मीठा हो गया। ये सब महिमा गुरुदेव आपकी है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण गुरुजी यहाँ होना था। पद्म सागर जी महाराज ने वर्ष 2016 में चतुर्मास किया, प्रेरणा दी, लेकिन कीर्ति स्तंभ के निर्माण के लिए 3 स्थान चयनित किए गए। गुरुदेव कीर्ति स्तंभ का निर्माण नहीं हो पा रहा था। फिर जहां होना होता है वहीं होता है। गुरुदेव ईसागढ़ के हृदय स्थल बस स्टैंड पर हमने 12 घंटे में एक रात में पूरा कीर्ति स्तंभ बना करके तैयार किया आपके आशीर्वाद से। मंत्री महोदय की बात सुन मुनिवर बोले कि ये मेरी मेहनत नहीं थी, मैं तो यहाँ आया और ये दोनों समाज मिलकर ही मेरे सामने आए। मंत्री महोदय बोल रहे थे कि महाराज की प्रेरणा से समाज का एक बहुत बड़ा सामंजस्य होगा। मेरी प्रेरणा के बाद कोई कार्य होता है तो मैं उसे अतिशय में नहीं मानता। मंत्री जी, मेरी प्रेरणा से जो काम होता है वो अतिशय से नहीं मानता, वो तो मेरी मेहनत है। सुनो सुनो सुनो, बता रहा हूँ मैं, इसका रहस्य बता रहा हूँ। जो मेरी प्रेरणा से होता है उसे मैं अपनी मेहनत मानता हूँ, मेहनत से हुआ। लेकिन यहाँ मेरी मेहनत से नहीं हुआ,
मेरे आने मात्र से दोनों अपने आप मिलकर के आ गए। प्रेरणा मुझे देने ही नहीं पड़ी। मैंने तो पूछा क्यों भाई क्या बात है, बोले हो। मतलब कोई से ऐसा भी डिस्कशन नहीं करना पड़ा है, कोई बात हो, कोई प्रेरणा। मैंने किसी को प्रेरणा दी नहीं, किसी ने दबाव दिया नहीं। वहाँ चर्चा आई ऐसा करना, दोनों ने कह दिया हो। यानी गांठ थी ही नहीं, वो गांठ बंध जाती है। एक बार का राजस्थान की एक कहानी है। गांठ थी नहीं, गांठ होती तो फिर तो मुझे खोलना पड़ती, फिर काटना पड़ती, फिर पता नहीं कितनी मीटिंग करना पड़ती। लेकिन बहुत खुशी है मुझे, ईसागढ़ में कोई गांठ है ही नहीं आपसी में। मुनिपुंगव श्री बोले कि ये गांठ थी ही नहीं, ईसागढ़ के लिए अब मैं बहुत खुश हूँ। बोलो, गांठ लगी थी या नहीं लगी थी? ये मन की थोड़ी बहुत फितूरी थी और ईसागढ़ की मुझे बहुत खुशी हुई। नहीं तो बहुत इतनी मेहनत करना पड़ती है। और रतिराम तो हमारे परम भक्तों में हैं, बहुत अच्छे। उनका तो क्योंकि मेरा सिद्धांत है, कभी भी कोई मंदिर बनाओ, खूब बनाओ, जम के बनाओ, लेकिन उसे कभी अपने कब्जे में, अपने परिवार के कब्जे में नहीं रखना। कभी खूब बनाओ। हम तो करोड़ों करोड़ों रुपए के मंदिर बनाते हैं, सेठ लोग हमारे आशीर्वाद से स्वयं बनाते हैं, पंच कल्याणक करते हैं, मंदिर बनाते हैं, पंचगणा गज्जे चलाते हैं। लेकिन हम इसको स्पष्ट कहते हैं, मंदिर को अपने अधिकार में नहीं रखना, मंदिर सूर्य को अपनी कस्टडी में रखना ठीक नहीं। इसलिए मंदिर बना करके सबको समाज के लिए समर्पित कर देना चाहिए। इस तरह से निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आगमन के बाद 35 साल बाद ईसागढ़ जैन समाज का आपसी मतभेद सुलझ गया और निर्यापक मुनिपुंगव श्री ने समाज को अपना मंगल आशीर्वाद दिया। जैन फोकस के लिए ईसागढ़ मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।